वेलकम टू माय चैनल राष्ट्रीय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ समाकलन के टॉपिक निकालने जा रहे हैं। समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन ज्ञात कीजिए। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र हमने आपको वीडियो में अपलोड करा दिया है, अपलोड हो गया है। इस समाकलन के मैंने जो है नियम कैसे बनाया है, किस तरीके से किया है, वो भी सारी चीज़ें हम बताएंगे। पहले यहाँ पे समझिए कि समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे क्या है, समाकलन और अवकलन। अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या होती है, घटती है, यानी घात क्या हुआ, घटेगा। और समाकलन में क्या है, घात बढ़ेगा, ठीक है। तो समाकलन में घात बढ़ेगा, अवकलन में घटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स स्क्वायर यानी एक्स बराबर, ठीक है, या हमने यहाँ पे लिया y बराबर 3x² ले लिया, ठीक है, y बराबर 3x² ले लिया। तो जब y का हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, dy बटे dx बराबर 3 गुणे 2 इतना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। 2 में से एक पावर कम हो गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x। इसका एक फार्मूला होता है dy बटे dx, या इसको हम कह सकते हैं x की पावर n, और यहाँ पे x की पावर n है y बराबर x की पावर n। तो dy बटे dx बराबर n xn माइनस 1, ठीक है। dy बटे dx बराबर n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, मैंने 2 में से 2 आगे आ गए, और x जो है हमारा वो कम हो गया, 2 में से गया 1 लिखा नहीं आता, तो 1 तक दिया। तो dy बटे dx बराबर 3 गुना 6x, ठीक है, समझ आ गया। dy बटे dx बराबर 6x। अब इसके आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दूसरा लेते हैं, मैंने लिखा कि y बराबर 6x की पावर 3 4x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। मैंने लिखा y बराबर 6x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या होगा कि dy बटे dx बराबर, यहाँ पे हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई n जो है n आगे आ जाएगा, तो 6 गुणे 3, इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4x², तो 4x² है, तो 4 गुणे 2, x की पावर 2 में से 1 हो गया कम। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 गुणे 1, x की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 में हम क्या मानेंगे, इसको 0, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, हम 0 मानेंगे। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसकी गुणा कर देना है, तो 6 3 18 x की घात 2, 4 गुना 8 x की पावर 1 प्लस 3 गुणे 3 कम 3 x की पावर 0, 10 ये तो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 18x² हो गया, 8x लिख सकते हैं इसको है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 है, किसी की वैल्यू अगर पावर 0 है, यानी किसी का मान x की वैल्यू अगर 0 है, उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1 की पावर 0 है, तो 1 आएगा,
मैंने कहा 1000 की पावर 0 है तो उसका मान 1 आएगा, x की पावर 0 है तो 1 आएगा, xy की पावर 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू हो और इसकी अगर पावर 0 है तो उसका सदैव मान हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा तो 3 गुणे 1 हो गया, प्लस चीजों को हटा देते हैं तो 18x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, अवकलन निकाल रहे हैं। तो अवकलन से आपको पता चल गया कि पावर क्या होती है, घटती है। ठीक है, यानी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजें समझ में आ गया। अब देखो समाकलन में, समाकलन में क्या होता है कि पावर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, पावर बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है, एक उदाहरण देके हम दे रहे हैं आपको। जैसे मैंने कहा कि y बराबर, या हमने लिखा x स्क्वायर और dx लिखा, x स्क्वायर इंटू dx लिखा है, ये समाकलन का साइन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला देख लेंगे कि फार्मूला होता क्या है। फार्मूला होता है x की पावर n इंटू dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, x की पावर n इंटू dx बराबर क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c होगा। ठीक है, और c लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं लगाओगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने यूज किया तो हल किया, तो हल करने पर क्या आया कि x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 और प्लस c आ गया। देखो 2, n का मान कितना है, 2 है, n का मान कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3 बटे 3 प्लस c, x की पावर 3 बटे 3। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 बटे 3 x की पावर 3 प्लस c, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।